हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं ग्रहण योग के विषय में बात करने के लिए। 14 अप्रैल को सूर्यदेव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु देव पहले से ही मेष राशि में बैठे हुए हैं। फलस्वरूप राहु और सूर्य के युद्ध से ग्रहण योग बनने वाला है। तो ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो मेष से लेके मीन राशि तक के सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, परंतु ऐसी कुछ राशियां हैं जिनको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, ना कि डरने की। आपको बिल्कुल डरना नहीं है। हम उपाय भी जानेंगे जिन्हें करके इस प्रभाव से आप बहुत हद तक बच सकेंगे, क्योंकि राहु देव एक ऐसे हैं जो कि मायावी ग्रह माने जाते हैं, अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। ये अक्सर ज़्यादातर जब ग्रहण योग बनता है, फलस्वरूप हमको कई सारे नुकसान होते हैं। और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव और भी बढ़ता है, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु का ही होता है। तो ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके लिए बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अब हम जान लेते हैं वो कौन सी राशियां हैं। तो सबसे पहली राशि है वृषभ। तो वृषभ राशि के लिए, वृष राशि के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका मानसिक टेंशन बढ़ सकता है। साथ में आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद, कलह की स्थिति बन सकती है। और बेहद ज़रूरी होगा कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर सावधानी बरतें, क्योंकि राहु देव अक्सर जो यात्रा के समय समस्याएं होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाथ राहु देव का होता है ना। तो इसलिए आपको बेहद यात्रा करते समय सावधान रहना है। और आपके माता पिता के साथ आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं वाद विवाद, कलह की स्थिति बनने वाली है और आपके धन हानि भी होने की संभावना है। तो विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने वाणी में संयम रखें। अपने वाणी में यदि आप संयम रखते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम जानेंगे लास्ट में वो उपाय जिन्हें करके आप बच सकेंगे। और ये जो राशि फल है आपके चंद्र राशि के आधार पे है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप किसी को पैसे का देन लेन ना करें। पैसे का देन लेन यदि करते हैं तो पैसा फंस सकता है। एक तो पैसा ना मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और साथ में वाद विवाद होने की भी स्थिति पैदा होगी। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कुछ कहें नहीं, क्योंकि खासकर आपके अपने कार्य क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों से वाद विवाद होने की संभावना है। सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ वाद विवाद होने की, मनमुटाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। और ये स्थिति ऐसे पैदा होगी कि आप अपने वाणी से कुछ कहेंगे जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। तो आपको कुछ भी कहने से पहले बहुत सोच समझ के कहना है। साथ में आपको अधिक खर्च होने की भी संभावना बन रही है, तो आपको अपने पैसे को मैनेज करके रखना है। बेफिजूल खर्चे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कुछ समस्याएं हैं और साथ में मानसिक टेंशन भी राहु देव बढ़ाने ही वाले हैं। तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, खासकर अपने वाणी में संयम रखना है। अब हम जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। तो अगली राशि है मकर राशि। तो मकर राशि के लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल के रहें, क्योंकि कलह का माहौल बनने की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं आपका पैसा समस्या में आ सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से जितना हो सके तो बचें। और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि खर्च भी अधिक ना होने पाए, क्योंकि अधिक खर्च के भी योग बन रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि आपको खासकर अपने लव लाइफ और मैरिज लाइफ दोनों में
जो भी आपकी है, लव लाइफ में है या आप मैरिज लाइफ में हैं, दाम्पत्य जीवन है, तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। होगा क्या कि आप कहेंगे कुछ और आपके पार्टनर समझेंगे कुछ। तो जो भी बात कह रहे हैं तो उसे क्लियर कर लीजिए। आपने जो कहा तो आपके सामने वाला वही समझ रहा है या कुछ और समझ रहा है। विवाद यहीं पर होता है, जब हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, हम कहते कुछ और हैं और सामने वाला कुछ समझ और रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे भी राहु देव अक्सर यही काम करते हैं, कन्फ्यूजन उत्पन्न कर देते हैं, आदमी भ्रमित कर देते हैं। और खासकर सोशल मीडिया का समय है, तो सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति के ऊपर है, हर व्यक्ति जुड़ा है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी होगा कि अपने रिश्तों को बचाना है, पैसे का इन्वेस्टमेंट, पैसे का देन लेन नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मानसिक टेंशन ना बढ़ने पाए, आप कन्फ्यूज ना हो पाएँ। और आपके शत्रु भी आपके ऊपर भारी हो सकते हैं। और विशेष बात यह है कि ऐसे शत्रु जो गुप्त हैं, सामने से कोई वार करे तो एक बार आदमी रोक सकता है, पर जो गुप्त रूप से वार करे तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपको वो लोग जो दिखते तो आपके मित्र हैं, आपके हितैषी हैं, पर कहीं ना कहीं आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, प्लान बनाएंगे। तो इसलिए आपको बेहद सावधान रहना है। ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ये जो राशि फल है आपके जन्म राशि के आधार पे है। और महत्वपूर्ण बात ये भी बहुत है कि आपकी जो कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसमें सूर्य की और राहु की क्या स्थिति है, आपके कुंडली में कितने दुर्योग और कितने राजयोग बने हुए हैं। ये जो ग्रह हैं वो राहु और सूर्य देव, ये कौन सी राशि, किस भाव, कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इस समय आपकी कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी स्थिति, आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु की, सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया है तो फिर इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। परंतु यदि यही स्थिति है जैसा गोचर में है तो फिर समस्याएं हैं। अब हम जान लेते हैं उपाय आपको क्या करना चाहिए जिससे आप बच सके। एक बात मैं और भी कह दूं पहले कि आपको डरना नहीं है, कोई भी दुर्योग हो उससे हमको डरना नहीं चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष क्या है, नेत्र है, आपको दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि आगे भैया रास्ता सही नहीं है, तो आप सावधान हो जाइए। बस आपको सावधानी बरतनी है और ये कुछ उपाय हैं जो करके आप इन प्रभावों से बच सकते हैं, इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको भगवान हनुमान जी और भगवान शिव की आराधना करनी है। भगवान शिव को अभिषेक करना है और हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ना है और साथ में सिंदूर, शनिवार पढ़े या मंगलवार तो सिंदूर चढ़ाइए। और साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके तो प्रातःकाल उठिए, सुबह जितना जल्दी हो सके तो उठिए, स्नान आदि करके एक ताम का लोटा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जो भी मिले, और उसमें जल डालिए और लाल चंदन रोली जो होती है, वो जगह श्री भी बोलते हैं, और चावल डाल लीजिए थोड़ा सा, और लाल फूल मिल जाए तो वो डाल लीजिए। ये सूर्य भगवान को ये अर्घ देना है। तो सूर्य भगवान इससे मजबूत होंगे। और आपके जो पिता हैं उनका पूर्ण सम्मान करना है, कोई भी काम करते समय उनका आशीर्वाद लेना अपने माता पिता का, फिर कोई भी काम करना, क्योंकि सूर्य आधिपत्य पिता में सबसे बड़ा प्रभाव होता है। यदि आपके माता पिता खुश हैं तो सूर्य आपके मजबूत हो जाएंगे। तो सूर्य को मजबूत करना है तो माता पिता की सेवा करिए, चंद्रमा को मजबूत करना है तो माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि जिसके सूर्य और चंद्रमा मजबूत होते हैं उसके लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि माता पिता जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर माता पिता का, उसको कौन सी ग्रस्ती समस्या में डाल सकती है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि क्योंकि सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन है, तो यहाँ पर हम सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य आत्मा, जब हमारी आत्मा ही हम खुद विचलित हो जाएं, राहु क्या करते हैं, आपको विचलित करते हैं, आपको मानसिक भटकाव देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। तो जब हमारा मन अशांत होता है, हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है, तो फिर
कुछ भी हम नहीं कर पाते। सोचने समझने की जब हमारी शक्ति ही खत्म हो गई तो हम करेंगे क्या? इसलिए बेहद ज़रूरी है इन उपायों को करने की और सावधानी बरतने की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष से जुड़ी हुई इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल में प्राप्त होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी तक शेयर करें, जिससे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके और लोगों का हित हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।